जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 16 अगस्त के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 16 अगस्त के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। दोस्तों आज के दिन 15 अगस्त है। आप सभी लोगों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड मैं चाहती हूँ कि आज के दिन आप लोग सिर्फ कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत लिखें। ओके, एक दिन तो हम लोगों के कंट्री के लिए होना ही चाहिए। वैसे तो हर दिन होना चाहिए, आपके दिल में हमेशा अपने देश के लिए प्यार होना चाहिए, बट यहाँ पर सेलिब्रेशन एक दिन के लिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं, सेपरेशन क्यों आया है यहाँ पर, कंपैरिजन किस चीज़ का है, ओके, क्रिएटिविटी किस चीज़ में, एंड रिबर्थ कैसा हो रहा है। न्यू विज़न भी देख लेते हैं किस चीज़ में न्यू विज़न आया है इनको। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 6 ऑफ वैंड का कार्ड। 6 ऑफ वैंड, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे आप लोग बहुत खूबसूरत हैं। दिक्कतें आपके ऊपर बहुत सारी पड़ी, लेकिन दिक्कतों की वजह से मतलब जैसे होता नहीं है कि इंसान जो है बहुत सारी मुसीबतों में फंसने के बाद उसकी पर्सनालिटी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। जैसे कि दिक्कतों में जब कोई इंसान पड़ता है तो उसे नो डाउट बहुत ज़्यादा पेन होता है, परेशानी होती है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी निखर जाती है। वही चीज़ आपके अंदर आ चुकी है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने लुक्स पे काफ़ी काम किया है, एंड आप लोग देखने में भी काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हो चुके हैं, एंड आपकी पर्सनालिटी भी काफ़ी मस्त हो चुकी है, एंड आपके पार्टनर आपको एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई की तरह देख रहे हैं। जो दिक्कतें झेलने के बाद मतलब वक्त ने जो सितम किए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हसीन रहे हैं। ओके, एंड इनको दिख रहा है कि आपके साथ इनका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कलरफुल रहने वाला है। यहाँ पे ये क्या है, एम्प्रर। इनकी लाइफ में बैंड बजी हुई है, या तो इन्होंने बहुत दिक्कतें उठाई हैं। ये अगर मैरिड होने के चांसेस इनके ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग हैं, या तो ये आप ही के मैरिड पार्टनर हैं तो इन्होंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में ग्रहण लगा दिया है, या तो फिर अगर ये किसी और के पार्टनर हैं तो इनकी लाइफ में ग्रहण लगा हुआ है। तो अगर इनकी लाइफ में ग्रहण लगा है तो ये उस ग्रहण को ख़त्म करके आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ भी आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, एंड मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6, 6, 10, 1, 12, 8, 6, 3, 10 एंड 12 अगेन। ओ माय गॉड, 5, 10। भाई आपके लिए 10, 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्विन फ्लेम यहाँ पे मुझे, ओ माय गॉड, ये मैंने कार्ड देखा ही नहीं। ट्विन फ्लेम का कनेक्शन आप लोगों के लिए हो सकता है काफ़ी स्ट्रांगली, क्योंकि यहाँ पे 6 आपको दिख रहा है, 10 दिख रहा है आपको। इसके अलावा आपको 12 दिख रहा है, 66 दिख रहा है, एंड यस बहुत सारे नंबर आपको दिख रहे हो सकते हैं। चलिए इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, नहीं तो टाइम सारा इसी में निकल जाएगा। मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर आ गया है 10 एंड 6 हो गया 16, मतलब 7। आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, क्योंकि जड़ें बहुत गहरी हैं। ये प्यार इतनी गहराई तक बच चुका है कि आपके पार्टनर ने इस प्यार से मतलब कि देखिए होता क्या है, मैं आपको 1 मिनट समझाती हूँ, समझाना पड़ता है। देखिए यहाँ पर जो है एम्प्रर का कार्ड है। एम्प्रर का मतलब ये जो ट्री है ये ब्लैक है, ओके, एंड ये बहुत ज़्यादा दिक्कतों में है क्योंकि यहाँ पे ग्रहण लगा हुआ है, सूरज में ग्रहण लग चुका है, सन में। एंड यहाँ पे लेकिन ग्रहण लगने के बाद भी ये डिसअपॉइंट नहीं है। डिसअपॉइंट क्यों नहीं है? क्योंकि जड़ें बहुत गहरी हैं, क्योंकि अंदर से पोषण मिल रहा है। क्योंकि देखिए कोई पेड़ जैसे कि ये इंसान पूरा जल जाता, झुलस जाता, क्योंकि बिल्कुल ब्लैक पड़ चुका है। ब्लैक का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि किसी इंसान के अंदर हीमोग्लोबिन बिल्कुल सफाचट हो गया है, तभी भी वो जी रहा है। तो लोग जानना चाहते हैं कि इसकी लाइफ का सोर्स क्या है, आखिर ये किस वजह से कैसे जिंदा है जब इसके अंदर बिल्कुल ब्लड नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि जैसे
यहाँ पे आपके पार्टनर की लाइफ बिल्कुल लाइफलेस हो चुकी है, या फिर आपके साथ जो इनका कनेक्शन था वो बिल्कुल डेड हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये चल रहा है, मतलब ना इसमें आपकी तरफ से कुछ एफर्ट पड़ रहा है, ना इनकी तरफ से कोई एफर्ट हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये कनेक्शन इतना डीप है कि ये कभी मर नहीं सकता, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि कुछ लोगों का डिवोर्स हो चुका है, उसके बाद भी आप लोग एक दूसरे से टेलीपैथिकली कनेक्ट हैं, आप लोग एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को अभी भी फील करते हैं उसी तरीके से। तो भी मान के चलिए कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। एंड कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं, अब वो भाग रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे ये कनेक्शन नहीं रखना है, सोशली नॉट एक्सेप्टेड होगा, ये टैबू रिलेशनशिप है, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। इन्होंने भागने की कोशिश की, अपने आप को बहुत सारी बेड़ियों में जकड़ने की कोशिश की, या फिर इन्होंने अपनी फैमिली में बता दिया, तो इनकी फैमिली में लोगों ने मना किया कि ये कैसे हो सकता है, ये तो हमारे खानदान के खिलाफ है। तो फिर कुल मिला के आपके पार्टनर ने बड़ा कंट्रोल किया, लेकिन उसके बाद भी लग रहा है कि ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। मतलब जब भी आपसे मिलते हैं, आपको देख लेते हैं, वैसे ही सारा लव इग्नाइट, मतलब जिसको बंद करने, जिसको कंट्रोल करने में आपको लग रही है जैसे 4 लोग मिलके किसी एक पर्सन पे कंट्रोल पा रहे हैं, लेकिन 1 सेकंड में वो कंट्रोल टूट रहा है जैसे ही आप सामने आ जाते हैं। ये हालत है इनकी। ओके, तो ये कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन नहीं है तो कौन सा है? ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने कंपैरिजन कर रहे हैं कि आपकी लाइफ इनकी लाइफ से ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप या तो ज़्यादा इनसे रिच हो सकते हैं, ज़्यादा आपका इमोशनल कनेक्शन अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा हो सकता है, आपकी लाइफ ज़्यादा कलरफुल हो सकती है, जबकि इनकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सन्नाटे में ज़िंदगी जी रहे हैं, अगर ये किसी और के साथ मैरिड भी हैं। ओके, हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया था। एम्परर का मतलब, एम्परर जो होता है वो बहुत ही रैशनल प्रैक्टिकल इंसान होता है, वो प्यार वगैरह में विश्वास नहीं करता है, लेकिन ईश्वर ऐसी जगहों पे आकर ही तो हिट करते हैं कि अच्छा बेटा तुम्हें प्यार में विश्वास नहीं है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्यार होता क्या है। तो इन्होंने जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रैशनल बना के रखने की कोशिश की है, ये हैं भी, लेकिन जब दिल नहीं मान रहा है तो ये क्या कर सकते हैं? ओके, आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, दिल को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आप मन को जानते हैं कि आपसे 1 सेकंड में आपके मन को ना टैक्सी करने की ज़रूरत पड़ती है, ना फ्लाइट करने की ज़रूरत पड़ती है, आपको जहाँ अपने पार्टनर की याद आई आप सट से पहुँच जाएंगे। ये होती है मन की पावर। तो आप इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो बस वही चीज़ है कि यहाँ पर आपके पार्टनर ने, इन्होंने सोचा था कि मैं सब कुछ, मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, मुझे उसकी याद नहीं आएगी अगर वो चला भी, जैसे कि आपके ये मैरिड पार्टनर थे, इन्होंने आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली। अब इनको लग रहा था कि मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा, 4 दिन में मैं उसको भूल जाऊँगा एंड मैं बहुत मज़े से रहूँगा, लेकिन अब इनको दिख रहा है कि आपकी लाइफ में सारे कलर्स हैं एंड इनकी लाइफ में कलरलेस है। तो ये सोच रहे हैं कि गलती है। ओके, एंड अब इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि आपकी तरफ 6 नंबर आ गया है। आपकी लाइफ ज़्यादा लग्जरियस है, ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आपने अपने ऊपर काफ़ी काम किया है, क्योंकि ये बटरफ्लाई आप बने हैं दिक्कतें झेलने के बाद। तो अब ये इनको आप में काफ़ी ज़्यादा चार्म फील हो रहा है, क्योंकि बेसिकली हैं तो ये एम्परर ही। इन्हें पसंद तो वही लोग आएंगे ना जो लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, ये सक्सेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, शाइन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब इनको अकल आ गई है, अब इनके दिमाग की बत्ती जली है कि ये लव तो, मतलब हाउ फूल आई वाज, मैंने इस लव को मना किया जो मेरे अंदर बिल्कुल ब्लड बन के दौड़ रहा है, इस लेवल का लव है। यस, इनको क्लियरिटी मिल चुकी है कि ये इनफाइनाइट कनेक्शन है। एंड जब पता चल गया है तो इंसान चाहे अपने आप को सप्रेस कर रहा हो, चाहे ये अनमैरिड भी हों, ओके, चाहे ये किसी और के साथ मैरिड हो, भले ही इनकी मैरिज कभी आपके साथ नहीं हुई थी, ये बेसिकली कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तभी भी आपके पार्टनर कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब इनको न्यू विज़न मिल गया है। इनको समझ में आ गया है कि जो चीज़ें ईश्वर ने बनाई है उसे आप कैसे तोड़ सकते हैं। जिस चीज़ को आप नो, मतलब आप इसको नो नहीं बोल सकते ना। यहाँ पे 10 12 13, ओ माय गॉड। ओके, यहाँ पे 13 नंबर जो आया है, 13 नंबर डेथ का होता है, अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा। तो डेथ का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो ओल्ड विज़न इनका था, मतलब ये पुरानी चीज़ों को फॉलो कर रहे थे कि हमारे, मैंने बताया था ना हमारे खानदान में ये नहीं होता वो नहीं होता, तो ये उन्हीं चीज़ों को लेकर चल रहे थे, लेकिन अब इनका विज़न चेंज हो रहा है। इनको लग रहा है कि आज सब कुछ हो सकता है, अगर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर कुछ डिसाइडेड है तो वो फिर वो होके रहेगा, उसमें कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। लवर्स, अब इनको पता चल चुका है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, आप लोग एक जैसे हैं, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, दो दिल एक जान हैं आप लोग। ओके, यस, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके लिए बिल्कुल एक जैसे, बहुत कुछ सिमिलरिटी आपके अंदर हो सकती है, बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं लेकिन बहुत सारी सिमिलरिटी भी है।
इन्होंने आपकी सारी उम्मीदें तोड़ दी हैं, आपके सारे कप्स टूट गए हैं एंड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है। तो अब आपके पार्टनर जो हैं आपकी लाइफ में मतलब अपनी इनकी भी लाइफ में आई है, क्योंकि जो दूसरे की लाइफ को हेल बनाता है उसकी लाइफ तो खुद भी हेल बन जाती है। तो इन्होंने अगर आपको पेन दिया है तो ये कौन सा खुश है। अब देखिए इनकी हालत क्या है, कितने ज़्यादा जकड़े हुए हैं बेड़ियों में। तो यहाँ पे इनको लग रहा है कि अब इस प्यार को खिलाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ये एम्प्रर है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये पर्सन एम्प्रर है, मतलब या तो ये गवर्नमेंट जॉब में है या इनके खानदान में इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, ओके। या फिर ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल रैशनल बॉसी टाइप का नेचर है इनका, अथॉरिटेटिव नेचर, लोगों को कंट्रोल करने का, दबाने का। तो इन्होंने खुद पे कंट्रोल किया है ना, तब तो दूसरों को दबा पाएंगे। तो बस वही चीज़ है कि अब इन्होंने क्या है, अब इनकी मेंटालिटी चेंज हो गई है, क्योंकि चेंज ही करता है ट्रू लव, ओके। लव अगर कुछ कर ही नहीं पा रहा है तो वो लव कैसा है। लव तो लोगों की मेंटालिटी, लोगों की पर्सनालिटी, लोगों की लाइफ स्टाइल सब कुछ बदल डालता है। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, एफर्टलेसली सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। आपके पार्टनर को लगता है कि इस लाइफ में फूल खिलाने की ज़रूरत है। ये लाइफ तभी खूबसूरत है जब ये खिलती है, जब ये यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। आप किसी को कंट्रोल करते हैं वो प्यार नहीं है, आप किसी को दबा के रखते हैं वो प्यार नहीं है, आप किसी के ऊपर अथॉरिटी चलाते हैं तो वो भी प्यार नहीं है। प्यार तो है जिसमें जैसे फलना फूलना, उसे कहते हैं प्यार। तो अब इनको प्यार का रियल मीनिंग समझ में आया है। 1111 आपको दिख रहा हो सकता है, इनको लग रहा है कि आप खुश हैं, आपका जो हैप्पी फेस है उसको देख के इनके चेहरे पे स्माइल आ जाए, उसे कहते हैं प्यार, ओके। यस, इंटेंसिटी, दूसरों को खुशी देना, वो प्यार है। तो अब इनके अंदर इंटेंस अट्रैक्शन बढ़ रहा है आपको देख करके, क्योंकि आप लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो चुके हैं, सक्सेसफुल भी हैं एंड इनको लग रहा है जैसे डिवाइन कनेक्शन है। यस, रिबर्थ आ गया है एंड ये हैंग्ड मैन इसीलिए आया है क्योंकि आपके पार्टनर पहले स्टक थे। स्टक क्यों थे? क्योंकि ये ओल्ड वर्जन को फॉलो कर रहे थे, जो पुराना विज़न, लोगों की पुरानी दकियानूसी सोच थी उस पर ये चल रहे थे, तब तक ये फंसे हुए थे। लेकिन जहाँ इनका रिबर्थ हुआ है, जहाँ इनको न्यू विज़न मिला है, तब से इनको पता चल चुका है कि लाइफ, देखिए ये सारी चीज़ें एंगल होते हैं। एंगल मतलब जैसे आप फोटोग्राफी करते हैं तो आप किस एंगल से किसकी फ़ोटो ले रहे हैं, तो वो उस एंगल से फ़ोटो अलग आएगी, दूसरे एंगल से फ़ोटो अलग आएगी। तो आपका एंगल चेंज होता रहना चाहिए। इसी तरीके से विज़न होता है। अब आप सामने से किसी को देखेंगे तो उसका फेस अलग लगेगा, आप साइड से फेस देखेंगे तो वो डिफरेंट होगा। इसी तरीके से लाइफ होती है। आपकी नज़र है, आप चाहे जैसे देखें, ओके। आप क्यों अपने आप को इतना कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं मुझे तो सिर्फ ऐसे ही देखना है, ओके। तो हम लोग इंसान हैं, हम लोगों के पास फ्रीडम है, तो फ्रीडम का यूज़ कीजिए। अपने आप को क्यों जकड़ना किसी तरह की चीज़ों में, ओके। तो अब ये आज़ाद हो रहे हैं एंड अब ये बहुत खुश हैं। इनको लग रहा है कि अब इनकी लाइफ भी कलरफुल हो जाएगी एंड इनकी लाइफ में जो ग्रहण लग गया था वो अब ये ख़त्म कर लेंगे, ओके गाइस। सो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।